अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग अक़ीदतुल वासितिया की बुक के 9th सेशन में हैं। इंशाअल्लाह आज हम लोग पेज नंबर 151 से कवर करेंगे। और लास्ट जो 4 वीडियोज़ हैं सारे के सारे हमने यूट्यूब पे कल ही डाल दिए हैं, यानी पूरे 8 पार्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जिसको भी देखना है अच्छे से वो देख सकता है इंशाअल्लाह। तो आज हम इंशाअल्लाह पेज 151 से स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके। ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गया है। ओके, ओके, पेज 151। तो आज का सेशन इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। इसमें लास्ट में हनी ने कवर किया था कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ नाम लिए थे, और जिसमें मुअतज़िला नाम तो बहुत फेमस हो ही चुका, हम लोग की ज़बान में रटा ही गया होगा, अशायरा सब जो हो गए हैं। एक यहाँ पर एक ग्रुप लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा है वईदिया। वईदिया कहता है कि मतलब जैसे कि जो बंदा, मतलब जैसे जो बंदा सिन कर रहा है तो अल्लाह ताला के ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि वो उसको जो है क्या कहते हैं, उसको पनिशमेंट दें, और जो ओबीडिएंट है उसको रिवॉर्ड दें। ये ऐसा वो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इट्स ये परमिसिबल ही नहीं है इस बात में यकीन करना कि अल्लाह ताला जो है उस बंदे को माफ़ कर देंगे जिसने कोई मेजर सिन कमिट किया है। तो ज़ाहिर सी बात है ये क्रीड बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स है। जैसे कि अल्लाह ताला, पता नहीं लोग कुरान पढ़ते भी हैं कि नहीं, समझ में नहीं आता है। क्लियर कट कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला जो है सिर्फ शिर्क को नहीं माफ़ करता, और जो शिर्क की हालत में मर गया, और उसके अलावा अल्लाह ताला जो चाहे माफ़ कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर कट आयत है। इसके बाद से फिर जो है अहलु सुन्ना वल जमा की जो क्रीड है, वो मुर्जिया और ये वईदिया जो हैं, वो क्या कहते हैं, इनके दरमियान है। जैसे कि मुर्जिया का एक बता देते हैं। मुर्जिया वही होते हैं जो कहते हैं कि इंसान का अमल ईमान पे उसके कोई वो नहीं पड़ता है, यानी कि इंसान ने बस एक बार कलमा बोल दिया, दिल में ईमान उसके आ गया, और बस वो मुस्लिम हो गया, खत्म कहानी। अब उसका अमल उसके अमल की कोई मतलब नहीं है, भले वो कितना बड़ा गुनहगार हो, भले कितना बड़ा भी वो मतलब नेक बंदा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है मोमिन ही है। तो ये इधर का एक्सट्रीम है। और वाइदिया, जैसे कि मैंने बताया कि कोई मोमिन अगर मेजर सिन कमिट कर लेता है तो वो इस्लाम से ही बाहर हो गया। तो ये वाइदिया लोग हैं, ठीक है। और लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि वाइदिया का मतलब लिखा हुआ है कि एक एक पर्सन जिसने कोई मेजर सिन कमिट किया, वो फिर बिना रिपेंट किए मर गया, तो हेल फायर में फॉरएवर रहेगा, ठीक है। तो ऐसी बात लिखा हुआ। फिर उसके बाद से यहाँ पर ऑथर की एक जो पॉइंट लिखी हुई, वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जो ग्रुप था, जो ग्रुप निकले जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच में जो भी हुआ था, जो भी इश्यूज हुए थे, तो उसके बाद से कुछ ग्रुप निकले। एक तो ख़वारिज निकले। ख़वारिज ने तो जो है सहाबा इकराम को ही काफिर कह दिया कि ये लोग काफिर इसलिए क्योंकि इन्होंने इंसानों को बीच में वो हाकिम बनाया, यानी कि जज बनाया है, इस तरह से करके। इसी तरह से एक राफिदी सेक्ट निकला। राफिदी जो शिया हैं, जो राफिदी हैं, यानी कि इस्ना आशरिया भी इनको कहते हैं, जो 12 इमाम को मासूम मानते हैं, यानी 12 इमाम को, यानी वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये जो ग्रुप है, मेजॉरिटी ऑफ शिया यही है। और ये ग्रुप भी निकला इसी इसी सब के उसके बाद। फिर कदरिया जो आया, उन्होंने कदरिया के बारे में पढ़ा हुआ है। जो कदरिया यानी कि ये भी एक ऐसा सेक्ट था जो कदर को जिसने डिनाई कर दिया। ओके। फिर इसके बाद से जो ख़वारिज में भी हरूरिया थे, मुअतज़िला थे, तो इनकी जो इनके जो क्रीड है ना, वो एक कॉमनैलिटी जो है, एक इसमें कॉमनैलिटी जो कह सकते हैं यहाँ पे, कि मतलब एक चीज़ जो इसमें कॉमन है वो ये है कि जो पर्सन फेथ, यानी फेथ जो टर्म है, ये किसके लिए डिफाइन हो गया, यानी कि जिसने टेस्टिफाई किया अपने हार्ट से, अपने टंग से जो है उसने जो है अफ़र्म भी किया, ठीक है, ओके, ये तो ये चीज़ कॉमन है। और उसके बाद से फिर उसने एक्ट भी किया, और उसने तमाम मेजर सिन से अवॉइड अवॉइड भी किया, ठीक है। तो उसके बाद से फिर कहा कि जो भी शख्स, इन लोग कहते हैं कि जो भी शख्स मेजर सिन करता है वो मोमिन है ही नहीं, ठीक है। और इस पॉइंट पे सब आगे रुके, फिर यहीं पर ये सारी बातें इसी के उसमें होती है, और मतलब इसी में डिस्कशन ये चल रहा है। मुअतज़िला ये कहते हैं, अब अभी तक हम मुअतज़िला के बारे में जो फेमस चीज़ यही है कि इन्होंने कहा था कि जो कलामुल्लाह है, कुरान है, ये खुद ये अल्लाह के क्रिएशन है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ सामने आ रही है, और क्या कहते हैं कि जो अ, इनकी इनकी एक ज़बरदस्त एक टर्म है जिसको कहते हैं कि 2 चीज़ों के बीच की मंज़िल, यानी वो कहते हैं कि अगर किसी कोई मेजर सिन जिसने किया हुआ है, वो ईमान से तो निकल गया, लेकिन वो कुफ्र में भी दाखिल नहीं हुआ। ये अजीब-सी इनकी जो है, इनके बनाए हुए चीज़ है कि यानी मतलब इंसान, या अगर यहाँ पे, तो बीच की कौन-सी चीज़ है? बीच की कोई चीज़ है ही नहीं। या भाई आप या तो ईमान वाले हैं, या तो काफ़िर है, खत्म बात। ये बीच की चीज़ इन्होंने अपने दिमाग से रेशनलिस्ट इनको कहा गया इसी वज़ह से कि उन्होंने अपने दिमाग से ये चीज़ बना दी। तो इन चीज़ों में इनका एग्रीमेंट है। ये कहते हैं कि जो भी जिस बंदे ने मेजर सिन किया, उसका फेथ ही नहीं, और उनका जो इटर्नल अबोर्ड है, वो काफ़िरों के साथ हेल में है। ठीक है? ये चीज़ इन्होंने कही।
और फिर यही सारी चीज़ देखिए, फिर यहाँ पे मुर्जिया के बारे में जो हमने बताया कि जो है जो मुर्जिया कहते हैं कि जो ईमान पे इंसान अगर गुनाह करता है तो ईमान पे उसका कोई असर नहीं होता है, यानी कि वो एकदम परफेक्ट बिलीवर रहता है। और ये इन्होंने ये भी आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह ताला कुरान खुद बताते हैं कि जब इंसान जैसे ईमान वालों के ईमान बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्लियर कट कुरान में आया है। तो ये है कि जब भी इंसान सिन करता है तो इंसान का ईमान घटता है, और जब इंसान नेक अमल करता है, नेक काम करता है, इंसान के जो वो है, इंसान का ईमान वो बढ़ता है। ये बहुत क्लियर कट है। फिर लिखा हुआ कि जो अहले सुन्ना वल जमा का जो क्रीड जो अकीदा है, वो बिल्कुल एतदाल वाला, एकदम बीच वाला है, ठीक है। इसी लिखा गया है कि तुम ये जो उम्मत है, उम्मत वसत वसत है, यानी कि मिडिल मिडिल उम्मत है। इसीलिए जब कहते हैं ना, कोई कहता है कि देखो तुम जो है प्रैक्टिस कर रहे हो दीन, और अरे बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गए, बहुत एक्सट्रीम हो गए हो, इतना एक्सट्रीम मत जाओ, मॉडरेट रहो। तो बेसिकली वो क्या है, ये रहा है कि एक्सट्रीम या तो तुम मुर्जिया हो गए हो, ठीक है, या तो तुम खवारिज हो गए हो, एक्सट्रीम। और अगर वो सही मुस्लिम कोई होगा, कुछ कितना भी बड़ा इबादत करने वाला हो, कितना भी बड़ा सुन्नत चलने वाला हो, वो हमेशा अपने आप को मॉडरेट मुस्लिम कहेगा। यानी मॉडरेट यानी एकदम सही बीच के पाथ में चलने वाला। फिर वही अहले सुन्ना वल जमा का क्रेडिट बताया गया है कि देखिए अहले सुन्ना वल जमा जो है, ये फेथ को डिनाई नहीं करती है एक मोमिन से। या अगर उससे मेजर सिन हो भी जाता है तो वो अगर तौबा कर लेता है तो उसके लिए ये है कि माफी। और अगर वो मेजर सिन की हालत में मर भी गया तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको सजा दे दे, चाहे तो उसको माफ कर दे, लेकिन वो हेल फायर में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। इसके बाद से फिर जो है अब आते हैं कंपेनियंस के बारे में, सहाबा इकराम। तो सहाबा की जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन इंसान समझ ले कि सहाबा कौन होते हैं। सहाबा वो होते हैं जिन्होंने अपने जैसे अकल जैसे अपने सॉरी मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या सोहबत इख्तियार की। जैसे हो सकता है कि उसमें कोई ब्लाइंड भी सहाबा हो, तो उन्होंने मतलब वो जैसे मतलब उनके साथ रहे या जो भी। और फिर वो ईमान की हालत में देखा, और ईमान की हालत में ही उनका इंतकाल हुआ, यानी इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया, तो वो सहाबा कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी यहाँ बात बात हुई कि जो रवाफिद हैं, यानी जो शिया हैं, उन्होंने जो है सहाबा के बारे में कितनी बुरी बुरी चीज़ें कही, और बहुत बहुत बुरी चीज़ें कही। और उसके बाद से अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको तो एकदम उलूहियत का वो दे दिया, ठीक है, कि मतलब जैसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु मतलब उनको मतलब जैसे जो ट्रेट्स ऑफ गॉड है वो दे दिया इस तरह के। तो उसमें से जो एक अब्दुल्ला बिन सबा करके था, वही शख्स था जिसने ये सब स्टार्ट किया। उसने बहुत सारा जो है क्या कहते हैं डैमेज किया, जिस तरीके से उसने मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा डैमेज किया जैसे कि जीव्स ने क्रिश्चियनिटी को किया, इस तरह से। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन लोगों को क्या कर दिया, जिंदा जला दिया था एकदम। फिर यही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर वही बात है कि जैसे जो अहले सुन्नह वल जमा है, वो एक मॉडरेट पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, वो है कि राइजिंग ऑफ अल्लाह ओवर द थ्रोन डज नॉट नेगेट हिज हैविंग बीइंग विद द क्रिएचर्स, यानी कि अल्लाह ताला बेशक अर्श के ऊपर है, ठीक है, अर्श मुस्तवी है, लेकिन इट डज नॉट नेगेट हिज हैविंग बीइंग विद क्रिएचर्स। यानी जहाँ भी आयत आती है कि अल्लाह ताला जो है मोमिनों के साथ है, इसको भी हम अफर्म करते हैं पूरे तरीके से, जिस तरीके से हम अफर्म करते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर इस्तिवा हुआ। तो यहाँ सारे जो है हदीस को जो है मेंशन किया है, और यहाँ एक्सप्लेनेशन पे सीधे हम आते हैं। तो लिखा हुआ है कि अ, जो अल्लाह ताला के बारे में ये चीज़ तो एकदम एकदम कंसेंसस से प्रूवन है कि अल्लाह ताला सबसे हाई है। अल्लाह ताला बिल्कुल अपनी क्रिएशन से सेपरेट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हुलूलिया थे, ये भी हमने पढ़ा है टर्म का। हुलूलिया जो थे वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला जैसे वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट रखना, कि सिर्फ अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज नथिंग अदर देन अल्लाह, ठीक है। और यानी क्रिएटर क्रिएशन के साथ है, तो नौज़ु बिल्लाह ये सब चीज़ें कुफ्र की वो बकते थे। तो ऑब्वियस सी बात एकदम क्लियर कट पॉइंट है कि क्रिएशन अलग चीज़ है और क्रिएटर ऑब्वियस सी बात है अलग है, ओके। क्योंकि क्रिएशन जाहिर सी बात है एक लिमिटेड है, वो क्रिएशन की जो है की शुरुआत है, फिर उसकी एंड भी है। लेकिन क्रिएटर तो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, हमेशा रहेगा। तो क्रिएशन कभी भी क्रिएटर के अंदर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि अब उन हदीस के बारे में आते हैं, जैसे जो कुछ भी जो है मेंशन यूनानिमस चीज़ यहाँ पर हो गई, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि इसको इसलिए एम्फेसाइज किया गया इस चीज़ को, कि जो जहमिया हैं, मुअतज़िला हैं और जो अशायरा हैं, ये बिल्कुल जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और मतलब यही यही कॉन्सेप्ट को कि अल्लाह ताला हर जगह है, ये सारी चीज़ें कहना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये इंसान जैसे क्लियर कट ये समझता है कि अल्लाह ताला समझता है कि जानता है ये अकीदे का हिस्सा है, क्योंकि बुक ही अकीदे की है, अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला अपने बंदे से क्लोज नहीं है, ठीक है। और दिस इज बिकॉज कंपेनियनशिप डज नॉट मीन इंटीमेसी एंड अपरेंट क्लोजनेस। फिर यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि देखें कि जब जब आप देखते हैं कि आप ये अरबी में कहा जाता है कि जो है
चांद जो है हमेशा ट्रैवलर के साथ साथ में था। इस आदमी कहा था, he has given an example that the moon which is in the heaven stays with the traveler and non traveler everywhere। और इंसान देखता भी है कि जब भी इंसान कभी गाड़ी से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, यार चांद हमेशा उसके साथ रहता है। ये नहीं होता कि कभी वो एक सेकंड के लिए रुक जाए और पीछे छोड़ दे इंसान, और चांद पीछे छोड़ा हुआ इंसान आगे चला गया। तो इंसान कहता है कि जो है जो चांद है वो हमेशा साथ में, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि जब एक एक क्रिएशन ऑफ अल्लाह के साथ एक चीज कही जा सकती है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के लिए तो कोई मिसाल ही नहीं बयान की जा सकती इस तरह की। जैसे क्रिएशन के ऊपर तो अल्लाह की मिसाल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की जो मिसाल सबसे हाई होती है, सबसे हाई मिसाल होती है। तो वही बात है कि जब इस चीज को इंसान इस तरीके से समझ सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हुलूलिया के बारे में अभी जैसे पहले बताया कि हुलूलिया जो है ये कहता है कि ओके इज नॉट करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। हाँ, ये है कि ये कभी कहना कि अल्लाह ताला मतलब फिस समा यानी कि इन द स्काई, ये सब बिल्कुल ये सब नहीं कह सकता इंसान है। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला की जो कुर्सी है, यानी कि हमने पहले पढ़ा हुआ प्लेस ऑफ 2 फीट जो है, वो हेवेंस एंड अर्थ को अल्लाह ताला की सिर्फ कुर्सी कवर की हुई है, ठीक है। यानी कि इस पूरे हेवेंस और अर्थ को ले लिया जाए तो कुर्सी के सामने ये ऐसी है कि जैसे एक रिंग इन द डिजर्ट है। ये कुर्सी क्या है, अर्श के सामने एज अ रिंग इन द डिजर्ट है। तो कंपैरिजन ही नहीं है अगर देखा जाए तो। ये जो है ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अल-हुलूलिया क्या है, अल-हुलूलिया वो हैं जो ये यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है, और इज एवरीथिंग, यानी अल्लाह ताला सब कुछ है और हर जगह है। तो ये जो है मुशब्बिहा, यानी कि जो मुशाबिहत देते हैं वो उनके अपोजिट हैं। और यहाँ पे हम अशारी से आया ना, तो उसी पे हमने एक वीडियो कल देखा। तो उसमें था कि डिफरेंट डिफरेंट अशारी स्कॉलर्स थे अरबिक के। वो कह रहे हैं कि जो उम्मत के 95% उम्मत जो है ये अशारी है, ये है वो 95% है। कोई 90% कह रहा है, कोई 95% कह रहा है। तो वही कह रहे थे भाई ठीक है, आप 90 का 99% हो जाए, लेकिन आप अपना अकीदा तो मैच करें जो कुरान और सुन्नत जो कह रहा है। ये जरूर चीज़ है। इंशाल्लाह 127 तक मेरा था, यहाँ से अब काशिफ कवर करेगा। और हम यहाँ स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करते हैं क्योंकि मुझे जाना होगा, और स्क्रीन शेयरिंग काशिफ तुम ऑन कर दो। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। स्क्रीन दिख रही है मेरी? एकदम साफ दिख रही है, सही है, बेहतरीन। मेरा भी 158 से स्टार्ट था, तो यहाँ तो पूरा अरबिक में है, और यहाँ पे है ना, तो हम पूरा ना पढ़ के हम उसको छोटा छोटा करके समराइज कर लिया था। बहुत अच्छा। हाँ, एक सेकंड। ठीक है, तो ठीक। इस वाले पैसेज मतलब पेज नंबर 158 का, और फिर यहाँ से 159 पे, यहाँ पे दुआ के बारे में बात हो रही है कि इस बात पे यकीन रखना कि अल्लाह जो है वो करीब है और दुआओं को सुनने वाला है। ठीक है, ओके, हाँ, तो हाँ, फिर this passage highlight the concept of Allah's closeness and companionship with his slave as mentioned in the Quran and the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो कुरान में भी और उसके बाद जो है हदीस में भी इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अल्लाह ताला जो है इंसान की दुआओं को सुनते हैं, उसके करीब होते हैं, ठीक है। और जो आंसर ऑफ द इन्वोकेशन, मतलब बेसिकली इंसान जो दुआ कर रहा है उसकी दुआओं का अल्लाह ताला आंसर भी करते हैं। ये कुरान में और हदीस में मल्टीपल जगह पे इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया। और यहाँ पे आयत भी लिखी है कि जब मेरे बंदे आपसे पूछें तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करके तो कहते हैं कि मैं उनके करीब हूँ। ठीक है, ये सूरह बकरा की आयत है। तो उसके बाद it emphasizes that Allah's closeness does not contradict his transcendence and dominance as his attributes are unique and incomparable। मतलब कि जो अभी जस्ट बात हुई कि क्या कहते हैं, अल्लाह ताला बेशक अर्श के ऊपर हैं, लेकिन उनके ऊपर होने की वजह से इस चीज़ पे कोई शक नहीं रह जाता कि वो अपने बंदों के करीब हैं। जो भी चांद वाला एग्जांपल जो सामने दिया। उसके बाद बिलीव इन द अल्लाह's book including the Quran is also discussed, emphasizing that it is the actual speech of Allah, not mere report or interpretation।
कहने का मतलब ये कि अल्लाह के किताब के ऊपर, जो कुरान है, उसके ऊपर इंसान का अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की स्पीच है ये, इसको ना बनाया गया, ना ये क्रिएटेड है, ना किसी ने इसको इंटरप्रेट किया। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बोला जो बात को, फिर वो रिवील कर दी गई। फिर additionally it mentioned the belief that believer will see Allah in the day of judgment and in paradise according to Allah's will। ये भी बात मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो जन्नती लोग रहेंगे उनके लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि वो जन्नत में अल्लाह ताला को देखेंगे और ऐसे साफ देखेंगे जैसे चांद को देखकर, कोई उसमें भी डिस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया। और ऑब्वियसली क़यामत के दिन जिस तरह से अल्लाह ताला हम लोग को अलाउ करेंगे। उसके बाद द पैसेज emphasizes the importance of having faith in these aspects of Allah and His attributes, कि मतलब ये जो बातें यहाँ पे की गई हैं, इस चीज़ के ऊपर एम्फसिस किया गया कि इस चीज़ के ऊपर एक इंसान अगर मोमिन है तो उसका इन चीज़ों पर, इस एस्पेक्ट्स के ऊपर, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स के ऊपर यकीन होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए और उस पर अकीदा होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे बात हो रही है द बिलीफ इन अल्लाह's क्लोजनेस, हिज एबिलिटी टू हियर एंड आंसर प्रेयर। हाँ, वही मतलब कि अल्लाह ताला बंदे के करीब हैं, सुन रहे हैं और आंसर भी करते हैं। समीउल अलीम, समीउल बसीर, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ सुनने वाला। It highlights that Allah is close to those who call upon Him and is aware of their inner thoughts, कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदों के करीब होते हैं और इंसान जो चीज़ें सोच रहा है या जो दुआ मांग रहा है, अपने मुँह से बोल रहा है, अल्लाह ताला को उसका पता है। अपने दिल में भी अगर इंसान कोई बात रखता है और मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं करता, तो अल्लाह ताला इंसान की डीप थॉट्स को भी जानते हैं, अल्लाह से कुछ नहीं छिपा है। उसके बाद है that there is no contradiction between Allah's closeness and His transcendent dominions, कि वही कि मतलब कि इस चीज़ पे तो इंसान को कोई ना कोई कंट्रडिक्शन होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि पिछली अलग अलग सेक्टर में लोग खुराफात कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला बस अपने अर्श पे हैं और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला जो है अपने नॉलेज से अपने बंदों के करीब भी हैं, उनको देख भी रहे हैं। अल्लाह को पता भी कि इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनते भी और आंसर भी करते हैं। फिर belief in the Quran is the considered essential part of the faith of Allah, as speech is an attribute of Allah, कि स्पीच जो है अल्लाह ताला के एक एट्रीब्यूट में से, और इस बात पे यकीन करना कि कुरान जो है अल्लाह ताला के क्या कहते हैं, स्पीच है जो रिवील की गई, इसको ना क्रिएट किया गया, ना बनाया गया, ना इन्वेंट किया गया, ना इंटरप्रेट किया गया। ठीक। उसके बाद the belief of some groups such as the Mu'tazila who claim that the Quran is created and deny it as an attribute of Allah। मुताजिला के बारे में जो हम लोगों ने मल्टीपल टाइम पढ़ा कि उनका मतलब क्लेम था कि कुरान जो है क्रिएट की गई और अल्लाह ताला की स्पीच के एट्रीब्यूट को वो डिनाई कर देते थे। ऐसा जो बिलीफ ऑब्वियसली कुफर की तरफ चला गया, फॉल्सहुड एंड डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडिंग ऑफ अल्लाह's एट्रीब्यूट्स। कि अगर अल्लाह ताला की सिफत पे इंसान यकीन नहीं कर रहा तो अपने आप को मुसलमान कैसे बोलेगा वो, है ना। यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो है बिलीफ रिगार्डिंग द कुरान एज द स्पीच ऑफ, मतलब वो टॉपिक जो है वो एक पेज पे कंटिन्यू किया गया है। इट क्रिटिसाइजेस दोज who claim that the word of the Quran are created and separate from the internal meanings। वही कि मतलब कुछ सेक्ट और ग्रुप जो थे उनका ये मानना था कि कुरान का जो वर्ड है जो वो क्रिएट किया गया है और उसके इटर्नल मीनिंग से वो अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ है। उसके बाद द बिलीफ कंपेयर्ड टू द क्रिश्चियन बिलीफ इन द इनकारनेशन ऑफ जीसस, वेयर दे व्यू द एक्सटर्नल मीनिंग एज बीइंग द इनकारनेटेड एज क्रिएटेड वर्ड्स। वही की इनकारनेशन ऑफ जीसस मतलब क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम वापस से आएंगे और कुरान के जो वर्ड है जो कुरान है वो क्रिएट किया गया है, उसकी मीनिंग जो है वो अलग होती है, ये अलग होता, मतलब बिना मतलब की खुराफात, कोई लॉजिक नहीं, बात का कोई सेंस नहीं, कोई बैकअप नहीं, बस अपने मन से। That the Quran is whatever form it is utilized, that the Quran in whatever form it is utilized remains is the speech of Allah। मतलब वो अल्लाह ताला की स्पीच है, इंसान उसको किस तरह से पढ़ता है, समझता है, करता है, उससे ये चीज़ नहीं चेंज हो जाएगी कि वो अल्लाह ताला की स्पीच है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। It highlights that the attribution of the speech is to the one who originally spoke it rather than the conveyor or the communicator,
मतलब ये कि अगर हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो उससे ये चीज़ चेंज नहीं हो जाती कि ये जो है अल्लाह ताला की स्पीच है और अल्लाह ताला ने इसको बोला था, फिर बाद में उसको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रिवील कर दिया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। तो भले हम लोग कुरान को पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उससे ये फैक्ट नहीं चेंज हो जाता। फिर the interpretation in the term of bada and its relation to the Allah's speech, ठीक है। अल-बादुजी यहाँ पे भी लिखा दैट इज ही इज अल्लाह स्पोक इन द मीनिंग। इसका देखो अरबिक की थोड़ा डिटेल मीनिंग इंशाल्लाह उसामा एक्सप्लेन कर देगा, हम अभी आगे कंटिन्यू करते हैं रिलेशन टू द अल्लाह स्पीच, ठीक है। उसके बाद इसी मतलब पेज में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है उनके बारे में। दी अल कुलाबिया ग्रुप जो बिलीव करता था कि एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह नॉट एक्सक्लूसिव टू मैन, डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ हिमसेल्फ एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द एक्शन। मतलब ऑब्वियसली बिना मन की बिना सिर पैर की बात कि ये जो एट्रीब्यूट जो है और जो है क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव नहीं है अल्लाह ताला के लिए, और वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं सेल्फ से और एट्रीब्यूट ऑफ एक्शन से, अपने मन की बात, मतलब सिर्फ जो है क्या बोलते हैं करप्शन फैलाने वाला काम और कुछ नहीं। उसके बाद जो है पेज नंबर पेज नंबर गलत लिख दिया क्या? अच्छा लग रहा पेज गलत है, एक्स्ट्रा लिख दिए। हाँ हम एक्स्ट्रा लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पेज नंबर 162, हाँ क्योंकि 163 पे है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे बेसिकली फिर उसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू किया गया है कि जो है क्या कहते हैं has been mentioned among the signs of the day of resurrection that the issue of faith in the Quran has been included in faith and scripture is for the reason that it is also demanded by correct faith in scriptures that the slave has faith that Allah has spoken the scripture with the words and meanings and all this in his speech rather than any other। मतलब कि ये जो है जो भी कुरान में जो भी चीज़ें आई वो सब कुछ अल्लाह की स्पीच और उसके अलावा कुछ नहीं, और इस चीज़ के ऊपर एक मुसलमान एक मोमिन का यकीन होना चाहिए। इट इज़ ही who spoke the Torah in the Hebrew language and Bible evangels in the Syriac language of the and the Quran in Arabic। कि जैसे तौरा जो है वो भी अल्लाह ताला ने वो भी अल्लाह ताला की स्पीच थी हिब्रू में, उसके बाद इवेंजल ये बाइबल जो भी हम लोग बोलते हैं या इंजील भी बोलते हैं उसको, वो सिरियक लैंग्वेज, और आप फिर लास्ट में अरबिक जो है उसको कुरान में, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए तो मतलब लैंग्वेज का कोई वो बैरियर है नहीं। बताता था विच वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, we have already quoted the discussion that believe that we will see their Lord in paradise as they evident from the Quranic verses and clear hadith. For this reason we do not consider it necessary to take up the discussion again। वो मतलब self explanatory बात है। But from the statement of the author an impression is created that this vision will be also specific to the believers। कहने का मतलब ये कि जो ये जो विजन रहेगा जो अल्लाह ताला को जन्नत में देखेंगे ये स्पेसिफिक ईमान वालों के लिए रहेगा। The correct thing is that it will be general for all those who will be present there when Allah will come among them to the judge them। It is clear from the Quranic verse। Do they then wait for anything other than that Allah should come to them in the shadows of the clouds। ठीक है, जो मतलब क्या कहते हैं कुरान के वर्ष में भी लिखा हुआ है ना कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्ते जो अल्लाह ताला का अर्श लेकर के आएंगे, फिर अल्लाह ताला आएंगे और सब लोग चुप रहेगा, सिर्फ एकदम हल्के हल्के से इंसान के कदम की आवाज़ रहेगी, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, सफ़ों के अंदर फरिश्ते खड़े रहेंगे। जो आखिरी 30th पारे में और सूरह नबा के भी अंदर भी जो डिटेल दी गई हैं सफ़न सफ़ा करके वो है, वो मतलब इंसान पढ़े तो उसको इस चीज़ को रिलेट करने में और आसानी होगी। उसके बाद अरासात इज़ द प्लूरल ऑफ अरसा विच मीन्स ऑल सच ओपन स्पेसेस इन विच देयर इज नो कंस्ट्रक्शन, मतलब एक चटियल खुले मैदान की तरह इंसान समझ ले इस चीज़ को। उसके बाद पेज नंबर 163, आई थिंक हम 62 का नोट्स लिखना भूल गए हैं, नंबर गलत कर दिया, ओके। यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग फेथ इन द हियर आफ्टर, मतलब ऑब्वियसली मौत के बाद जो जिंदगी उस चीज़ के ऊपर यकीन रखना, which include beliefs in the teachings revealed by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and those that will be revealed after death। कि नबी ने जो हमें टीचिंग्स दी जिंदगी और उसके बाद के बारे में, उस चीज़ के ऊपर इंसान को यकीन रखना। It mentions the trial and affliction that people experience in the grave where they are asked about their Lord, their religion and Prophet। ऑब्वियस सी बात है कि जब इंसान मर जाता है मुसलमान या क्या कहते हैं इंसान, जब वो मरता है तो कब्र में उससे 3 सवाल फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रिलीजन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। उसके बाद बिलीवर जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तीनों चीज़ का जवाब दे देगा, जबकि जो बिलीवर नहीं रहेगा, जो अपनी ज़िंदगी गफलत में बिता दिया है, वो जो है कहेगा मुझे नहीं पता, मैंने किसी से सुना था, ये था वो था करके कहानी मतलब अपनी झूठ, मतलब जो जवाब नहीं दे पाएगा, वो अनसर्टेन रहेगा।
तो जो अनसर्टेन रहेगा वो सिवियर कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करेगा, और उसका सिवियर कॉन्सिक्वेंस ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही मतलब जो भी हो उसको स्ट्रक किया जाएगा लोहे के हथौड़े से, और उसके स्ट्रक करने की वजह से जो आवाज होगी उसकी वो इतनी ज्यादा खतरनाक रहेगी कि जो इंसान और जिन के अलावा सब लोग सुन सकते हैं, और अगर इंसान और जिन के अलावा सब सुन सकते हैं, अगर इंसान सुन सकता रहता तो वो पागल होके मतलब बेहोश हो जाता, अनकॉन्शियस हो जाता, इतनी खतरनाक आवाज। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे था। अब इसके बाद से पेज नंबर 164 आई थिंक हनी का है, तो इंशाल्लाह हनी कंटिन्यू करेंगे और हनी विल शेयर हिज स्क्रीन। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तुम कर लो ना। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड स्क्रीन शेयर करते हैं। कहाँ गया? दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा काशिफ भाई ने बताया कि जो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे उनको फिर फरिश्ते लोग उनके सर पे हथौड़े से मारेंगे, इतनी मतलब हथौड़े से उनको फरिश्ते लोग मारेंगे, और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक और इतनी ज़्यादा डेंजरस रहेगी कि जो भी सुनेगा, इंसान और फरिश्तों के अलावा, इंसान और जिन्नात के अलावा, वो सब के सब उसको सुन पाएंगे। और अगर इंसान उसको सुनता तो इंसान बेहोश हो जाता, अनकॉन्शियस हो जाता। अब उसके बाद यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हियर आफ्टर के ऊपर फेथ, यानी कि आखिरत के ऊपर ईमान एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजर पिलर है ईमान का। मतलब कि अगर हमें ईमान रखना है, ईमान वाला कहना है, तो उसके लिए हमें आखिरत के ऊपर फेथ होना ज़रूरी है। और आखिरत के ऊपर ईमान रखने के लिए जो चीज़ है वो है कि जो फॉर एक सेकेंड, हाँ, तो जो आखिरत के ऊपर ईमान है वो 6 टोटल ईमान के पिलर होते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले की किताबों में भी पढ़ा है, जिसमें से एक है आखिरत के ऊपर ईमान रखना। अब आखिरत के ऊपर ईमान रखने का मतलब यहाँ पे हो गया गैब के ऊपर ईमान रखना। गैब का मतलब हो गया जो अनसीन चीज़ है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, और जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हमें बिल्कुल वैसे ही उसको समझ लेना है, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। और अहले सुन्नत वल जमा और जो भी पायस प्रेडिसेसर हैं वो सब लोग इस चीज़ को बखूबी मानते हैं, उसके ऊपर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो बहुत सारे मुतज़िला और स्केप्टिकल और एथियस्ट लोग हैं वो, और फिलोसोफर, इन लोग इस चीज़ को नहीं मानते। इन लोग का ये मानना है कि जो आखिरत के ऊपर ईमान है और जो कब्र के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, इसमें कोई इसका सेंस नहीं बनता, तो इसलिए इनको नहीं माना जा सकता। इनका जो मानने का जो तरीका है, जो इनका पैरामीटर है, वो ये है कि इनके हिसाब से जो चीज़ इंसान के दिमाग में नहीं घुस सकती, जो लॉजिकल नहीं है, वो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनता, बेसलेस बात है। एंड इसी के आगे फिर यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। और मुतज़िला का ये भी है कि ये लोग कुरान की जो वर्स है उसको भी ये लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, अपने हिसाब से इसको बना के मानते हैं। तो कुरान के वर्स को भी इन्हें रिजेक्ट करने की आदत है। और उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है फितनतुल कब्र, मतलब ये ऐसा टर्म है जिसका मतलब है कि कब्र में होने वाला जो फितना है, जो ट्रायल है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसमें जो लिटरल मीनिंग है फितना वर्ड की वो है जैसे कि सोने को गरम गरम किया जाता है तो उसके अंदर से इम्प्योरिटी निकालने के लिए, तो उस जो प्रोसेस है उसको फितना बोला जाता है। लेकिन फिर इस बाद में इसी फितना वर्ड को यूज़ करने लग गया ट्रायल के सेंस में, मतलब जैसे कि किसी के ऊपर कोई ट्रायल आ गया तो उसको एक तरह से फितना कहा जाने लगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह गाफिर में कि जो फ़ेरो है, जो फ़िरौन है, वो दिन रात आग से उसको एक्सपोज़ किया जाता है, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूह में कि जो कौम नूह थी, मतलब नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो डुबा दी गई उनकी गुनाहों की वजह से, और फिर बाद में उनको क्रिएट करके आग में डाला गया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो या तो जन्नत का बाग हो सकती है और या जहन्नम के लिए गड्ढा, एक डिच बन सकती है। ये इंसान की अपनी डीड के ऊपर है कि वो मरने के बाद कब्र में जन्नत का लॉन और बगीचा ये देखना चाहता है, या जहन्नम का गड्ढा और खाई और बहुत ही भयानक और डेंजरस चीज़ देखना चाहता है। सो यहाँ पे बेसिकली उस चीज़ को बताया गया है, मैंने पूरा समराइज़ कर दिया। और यही दुआ है कि बस अल्लाह ताला आग से बचा ले, अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनन नार। और अब आगे आई थिंक एक सेकेंड, आगे आई थिंक शायद युवराज का है। वो पता नहीं है या नहीं, वो नहीं है। ठीक है, तो कोई और बोलेगा या मतलब? हाँ, मैं बोल दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व ठीक ठीक ठीक। और वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन दिखा दें या चल हम दिखा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, दिखा बरकातुहू। दें।
फिर यहाँ पे बात पेज नंबर 166 पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द डे ऑफ रिजरेक्शन एंड व्हाट विल हैपन देयर। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंड द डे ऑफ जजमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड। Allah has given news about it in his book through the lips of his Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Muslim have consensus on it that people will rise from their grave barefooted, naked, uncircumcised for Allah, the Lord of the world। मतलब वही बताया गया है कि जब जिस दिन क़यामत का दिन होगा उस दिन लोग निकलेंगे अपने ग्रेव में से एकदम मतलब बेयर फुटेड, उनके पैर में कुछ नहीं रहेगा, उनके जिस्म में कुछ नहीं रहेगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा अल्लाह के सामने। द सन विल कम क्लोज टू देम, दे विल बी ड्रेंच्ड इन स्वेट। सर जो सूरज रहेगा ना वो उनके एकदम पास में आ जाएगा और वो अपने ही पसीने में डूबे रहेंगे। देन द बैलेंस विल बी इरेक्टेड एंड थ्रू इट द डीड विल बी वेटेड। दोज हुज वेट विल बी हैवी are going to be successful, and those whose weight will be light are the one who are doomed to loss. They will always live in hell, and the record of the deeds will be distributed. तो इसमें एक हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने जब बोला कि तुमको पता है कि वो कौन है, मतलब एक होता है ना गरीब गुरबात, मतलब जिसका कुछ नहीं होगा। तो बोला कि तो साहबा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास वो नहीं होगा, जिसे मैं ये इसमें ऐड कर रहा हूँ कि जिसके पास 100 दिरहम दिनार ना हो उसको, तो बोले नहीं, कयामत के दिन वो गरीब होगा जो लेके तो डीड बहुत सारी आएगा और उसने किसी के साथ गलत किया होगा, किसी को धोखा दिया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, तो उसकी अच्छाई सब ले लेके लोगों में बांटी जाएगी और उसके बाद जब उसकी अच्छाई खत्म हो जाएगी और लोग अभी भी बाकी होंगे तो फिर लोगों की बुराई उसके ऊपर डाली जाएगी। तो अल्लाह ताला हमको उन सब चीज से बचाए। Some will take it by their right hand, some by the left hand, and some will take it by putting their hand behind the back, as Allah has said, and we have fastened every man's deed to his neck, and on the day of resurrection we shall bring out for him a book which he will find wide open. Read it, it will say to him, read your book. You yourself are sufficient as a reckoner against you this day. Allah will check the account of the creation and will remain with his faithful slave in isolation and will prove his sin as his attribute has been described in the Quran and the Sunnah. But the accounting of the disbelievers will not take place with the balancing of the virtues and the vices, for they do not have any virtues. Each of their deeds will be narrated one by one. They will be aware of them and confess them. The author said, and the day of judgment will be established. This include a horrendous doomsday. This adjective has been used for a particularization which cannot be understood to mean the small doomsday which happen at the time of death, as has been mentioned in the hadith. The doomsday of the man is established right at the time of his death. तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑथर ने बताया कि डूम्सडे से लोग ये ना स्मॉल डूम्सडे कि जब इंसान जिस दिन इंतकाल होता है जब इंसान का, तो तभी से उसका डूम्सडे शुरू हो जाता है। इट विल हैपन इन द वे दैट व्हेन अल्लाह विल विश टू एंड हिज वर्ल्ड, he will command the angel Israfil to blow the trumpet. When he will blow the trumpet the first time, then everything of the earth and the heaven will become unconscious, except those whom Allah will not like to be in that state. The earth will become a plain without a leaf of grass, and the mountains like soft sand dunes. All that will happen about which Allah has informed in His book, especially in Surah At-Takwir and Surah Al-Infitar. This will be the last day of the world. Then Allah will order the heaven that it should rain for 40 days, a matter like the semen of men. Then people will rise from their grave with the support of their backbone, and all the human will have become rotten and
disintegrated. Only their backbone will remain. Then when their creation and development will become complete, Allah will order Israfil to blow the trumpet the second time. यहाँ से अदीब अदीब है क्या? हाँ, मीटिंग में तो दिखा रहा कि है। कंप्लीट कर दूं क्या? मैं है नहीं क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हेलो हाँ, आवाज आ हाँ, रही है आवाज़ भाई। आ रही है, आवाज़ आ रही है। हेलो हाँ, आवाज आवाज़ आ आ रही रही, है। आवाज़ आ रही। हेलो आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। वो तो नेट का प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेरा पेज नंबर 168 है। ठीक, तो 168 पे जो पैराग्राफ है इसका समरी में यही बताया गया कि क़यामत वाले दिन सब इंसान जब इकट्ठा हो जाएंगे तो द वन हु विल बी ट्रेस्ड और द फर्स्ट आदमी जो ट्रेस्ड होगा वो इब्राहिम होंगे, जैसे हदीस में मेंशन है। फिर क़यामत वाले दिन जो होगा तो सूरज होगा वो सबसे पास आ जाएगा, लोग लाइन में खड़े रहेंगे और लोग अपने डीड के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। कुछ अपने अंकल पर डूबे होंगे, कुछ अपने नीज पर, कुछ अपने ब्रिस्ट पर, कुछ अपने नेक पर। दैट विल हैपन अकॉर्डिंग टू द डीड्स ऑफ ईच वन। सब अपने डीड्स के हिसाब से डूबे होंगे। एंड देयर विल बी सम विल बी अंडर द शेड ऑफ अल्लाह द माइटी एंड ग्लोरियस। इसमें से कुछ होंगे जो अल्लाह के शेड में होंगे। अल्लाह हम लोग को भी इसमें जगह नसीब अता फरमाए। और फिर appeal over कि there will be balance respected and the deeds of the people will be weighted. उस दिन सबके deeds को वेट किया जाएगा। The deeds will be convert. Allah will turn the deeds of people into body. अगर जो है deeds को body में पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसका वेट भी होगा। Then the virtues will be kept in one pan and the vices in the other. जो वो होंगे जो virtues होंगे एक pan में रखा जाएगा, विशेष को अदर। फिर अल्लाह ने and we shall set up balance of justice on the day of restitution. और उस दिन सबको जो इसको रिवॉर्ड मिलेगा और इसको पनिशमेंट मिलेगी, उसमें नाइंसाफी नहीं की जाएगी, सबको सब हिसाब से मिलेगा। और अगर कोई इंसान मस्टर्ड सीड के बराबर भी नेकी की होगी तो उसका उसको अजर मिलेगा, और कोई इंसान नेकी की मस्टर्ड की सीड के बराबर गलती की होगी तो उसकी उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो बस इतना ही था। हेलो कर दो। हेलो हेलो। आवाज आ रही? हाँ, आवाज़ आ रही। हेलो। हेलो हाँ, हाँ, आ रही है आवाज़। हेलो। आवाज आ रही थी? कंप्लीट हो गया। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर अदीब। मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ठीक है। नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हम लोग आज इतना लगभग किताब आदि हम लोग की कंप्लीट हो गई। जी जी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से कोशिश है कि इसी तरीके से हम लोग को मौका मिलता रहे कि बाकी का भी हम लोग अपना नई किताब भी स्टार्ट करें और इसको भी कंप्लीट करें। अभी के लिए तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप लोग से फिर अगले वीक जो है मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।